हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियो में आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे और इस वीडियो में आप उनके क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। और हाँ, हमारा एम होना चाहिए कि हम मैथ में 100% मार्क्स लाएंगे। एक बात और, मैथ प्रैक्टिस मांगती है दोस्तों। मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगती है, इसीलिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमेशा याद रखो, एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जो सब कुछ याद कर ले, बल्कि वो होता है जो प्रैक्टिस करे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि एक्सरसाइजेस और उसके क्वेश्चंस और कुछ बहुत इजी स्टेप्स, जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यदि cot थीटा 7/8 है तो निम्न का मान बताओ। निम्न का मान मतलब, एक तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हमको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद क्या कर रहे हैं। हर हर बोल रहे हैं भैया। पंडित बद्री प्रसाद क्या 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 कर रहे हैं? हर हर बोल रहे हैं। तो साइन कॉस और टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। हमें दिया गया है कॉट। क्या हमें दिया गया है? कॉट थीटा बराबर, और कॉट होता क्या है? बी अपॉन पी। क्या होता है? बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपो। ठीक है। अब इन दोनों में से मान ले ये एंगल थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये हमारा क्या होगा? थीटा जो है हाइपोटेन्यूज से बिल्कुल, मतलब बेस जो है हाइपोटेन्यूज से बिल्कुल सटा होता है। बाकी सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हमने ले लिया ए बी सी। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है? हमें यहाँ पे बी मतलब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। हमें बेस पता है, बेस हमारा कितना है? 7, ये पता है। परपेंडिकुलर हमें पता है, परपेंडिकुलर हमारा कितना होता है? कितना है? 8। हमें हाइपो नहीं पता, हमको हाइपो नहीं पता। हाइपो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है? क्या जानते हैं हम? BC हमारा कितना है? 7 स्क्वायर प्लस AB हमारा कितना है? 8 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 7 7 49, 8 8 64। जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? 9 4 13 का 3 हासिल लगाए, 1 7 7 7 4 11, 113 आ गया। मतलब हाइपो हमारा कितना हो गया? 113। कॉट हमारा दिया गया है क्या? 7/8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमको आप इसकी वैल्यू बताना है।
अब हम इसको देखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या, हमारा आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसको बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके नीचे वाला देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे पहले 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा। देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो हमने आपको इसमें ये कौन सा फॉर्मूला हमने ले लिया, हमने आपको एक फॉर्मूला फ्लैश में बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया गया है। एक का स्क्वायर एक ही रहता है और दूसरा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, थीटा पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि वरना थीटा पर लगेगा स्क्वायर, इसीलिए साइन के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, थीटा पर नहीं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं करते हैं, साइन थीटा स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें कॉड पता था, हमको पूछा जा रहा है साइन, लेकिन हमें एंगल थीटा ही बताया गया है, एंगल कोई चेंज नहीं हुआ है। थीटा के अलावा अगर कहीं एंगल ए एंगल बी एंगल सी कर दिया जाता तो हमको चेंज करना पड़ता, लेकिन हमें थीटा दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन को देखेंगे। साइन हमारा क्या है, पी अपॉन एच। साइन हमारा क्या है, पी अपॉन एच। साइन क्या होता है, साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी हमारा कितना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 113। ठीक है, साइन थीटा मतलब हमारा क्या है, पी अपॉन एच, यानी कि 8/√113। अब बेटा हम देखेंगे, अब हम कॉस का भी देख ले, पहले साथ में कॉस का भी देख लो। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा बी अपॉन एच, यानी कि बी अपॉन एच। बी हमारा कितना है, बी हमारा है 7 और एच हमारा कितना है √113, तो हमारा कॉस भी आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, ऊपर वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना हमारा निकल के आ रहा है 8/√113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 88 तो 64 हो जाएगा, 113 बटे ये वाला हो जाएगा हमारा 1 माइनस 7 49 हो जाएगा बटे 113। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64
113 बराबर 113 माइनस 49/113। 113 में से 64 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 और अभी बचा 0, 10 में से 6 क्या बचा? 4, 49 बटे 113। 113 में से 64 घट गया, कितना बचा? 49 और बटे 113, और 113 में से 49 घट गया तो कितना बचा? 64 बटे 113। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 49 बटे 113 मल्टीप्लाई बाई 113 बटे 64। 113 से 113 कट गया, बचा हमारा क्या? 49 बटे 64। ये आंसर आ गया। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? दूसरा वाला देखो, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू में दी गई है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? 7/8 का स्क्वायर, मतलब 7 7 49, 8 8 64। आंसर आ गया। बहुत देखो कितना इजी था यार। चलो इसको नोट कर लें आप लोग, इसको नोट कर लें आप लोग। हाँ तो बच्चों, आप एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इफ 3 cot a बराबर 4, देन प्रूव दैट -1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। हिंदी वाले बच्चे देखें, यदि 3 cot a बराबर 4 तो सिद्ध करो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं? ठीक है, ये तुम्हें सिद्ध करना है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से आगे हो। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक गेम है, लॉजिक और पैटर्न पर आधारित। और अगर आपने आज के क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स ऑलमोस्ट फिक्स हैं। अब आपसे एक चैलेंज है, कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, और मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ट्रिकी लगा। और हाँ, अगला वीडियो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री सुपर ट्रिक सेट, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। मिस मत करना, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए एक धमाकेदार, एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।